बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत मफादात का खेल होता है और बाज़ औक़ात ये होता है कि ऐन वक्त पर जो आप सोच रहे होते हैं उससे उलट हो जाता है। चाहे आप जहांगीर तरीन जैसे समझदार और जहांदीदा और किंग मेकर, जोड़ तोड़ के माहिर जहाज़ के मालिक ही क्यों ना हो। अब आप देखिए कि जहांगीर तरीन साहब की जिस तरह से मुलाकातें हुई और एक के बाद एक खुफिया मुलाकातें, खुफिया और उनके पूरे ग्रुप के साथ उनकी एक मुलाकात, एक अहम बैठक और उसके बाद सारा मीडिया वहाँ पर भागा भागा पहुँचा, उनका मौक़िफ़ लिया जिसमें उन्होंने किसी भी बात को ये नहीं कहा कि खारिज अज़ इम्कान। उन्होंने कहा जी हम सियासी लोग हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे बात होती है। अब आप देखें कि उनकी मुलाकात की बात किस किस से हुई। मौलाना फजलुर रहमान से खुफिया मुलाकात, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात, शहबाज शरीफ से खुफिया मुलाकात, बल्कि ये भी कहा गया एक के बाद एक और मुलाकात, और ये सब कुछ हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब अहम तरीन हो गए क्योंकि ये भी कहा गया कि इत्तेहादी उस तरह से लिफ्ट नहीं करा रहे, तो हमें ज़रूरत है तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की, जहाँ जहाँ भी जो भी हो सके, चाहे उसको माजी में ATM कहते रहे हों, सियासत है ना जी, जो भी कहते रहे हों, और कहा गया हो कि जनाब ये तो करप्शन जहांगीर तरीन की है और ये नज़र नहीं आती और ये सारा कुछ। अब बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब की भी शुगर मिल्स हैं, शरीफ ख़ानदान की भी शुगर मिल्स हैं, जरदारी साहब, उमनी ग्रुप, वो सब कुछ उनके भी शुगर मिल्स नज़र आती हैं। तो ये एक ज़रूर है कि भाई शुगर मिल्स सबके पास हैं, तो वो भी एक अपना कारोबार रिलेशन नज़र आता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात बड़ी अहम है कि दोनों तरफ ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं। अब जहांगीर तरीन साहब के लिए कहा जा रहा था बड़ा मुश्किल है कि वो किस तरफ जाएँ। पीपल्स पार्टी उनको अपनी तरफ लेकर आना चाह रही है क्योंकि मखदूम महमूद साहब जो कि गवर्नर रहे हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी के दौर में, जब विफाक में उनकी हुकूमत थी तो विफाक की हुकूमत ही गवर्नर लगाती है, वैसे तो नून लीग की पंजाब में हुकूमत थी, तो उनसे भी उनकी रिश्तेदारी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी रिश्तेदारी है। यहाँ तक कहा गया कि जब सेनेटर बने और कौमी असम्बली से वोट ले गए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो उसमें जहांगीर तरीन ने साथ दिया था, ये भी एक एलिगेशन लगता है। और तब हालांकि हफीज़ शेख साहब जो उनके मुकाबले यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले लड़ रहे थे और हार गए थे, तो वो भी जहांगीर तरीन साहब से मिलकर उनकी हिमायत की कोशिश की कि जी आप मेरी हिमायत कर दें। ये सब कुछ हुआ, उस वक्त भी इल्ज़ामात लगे, मगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए और फिर सेनेट में तो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद सेनेट की सीट के हवाले से वो हार गए। अच्छा, अब आप देखें कि यानी सेनेट में पहुंचने के बाद आगे उस तरह से फिर नताइज नहीं आए। अच्छा खैर, अब आप देखें कि जहांगीर तरीन साहब सबसे अहम तरीन हो चुके हैं और इसी में उनकी मुलाकात जब होती है नून लीग से, तो मेरे सीनियर हैं बाबर डोगर साहब, ब्यूरो चीफ हैं बोल न्यूज़ के, उन्होंने भी खबर बताई। अच्छा, उन्होंने नून लीग के भी तरीन ग्रुप के भी ज़रायों से बात की, सबसे इन टच रहे। अब जहांगीर तरीन साहब ये कहते हैं कि 25 लोग इनके साथ हैं, 25 MPs हैं और 6 MNAs हैं। कहा यह जा रहा है कि इन्होंने कहा कि इन सब को अकोमोडेट किया जाए नून लीग की तरफ से, यानी उनको टिकट्स का तो है ही है, नून लीग में ना सिर्फ ये कि जी शामिल किया जाएगा बाकायदा, और टिकट्स भी इन 25 लोगों को, MPs को नून लीग के गारंटी किए जाएं। इसी तरह से MNAs हैं, और फिर हम अदम एतमाद की तहरीक में आपका भरपूर साथ देते हैं। ये अब नून लीग को ऑफ़र की गई। अच्छा जनाब, ये बातचीत चल रही थी। अब जिस तरह जहांगीर तरीन साहब माजी में कह चुके हैं कि जहाज़ तो किसी तरफ भी मुड़ सकता है, और ख्वाजा सर सिद्दीक़ साहब की बेटी की शादी पर के मौके पर अयाज सदीक़ साहब भी साथ थे, उन्होंने कहा जी, फिर राजा रियाज भी साथ थे, और राजा रियाज जहांगीर तरीन के ग्रुप के हम आदमी हैं, तो फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे। तो जहांगीर तरीन साहब ने भी कहा जी नून लीग से पुराना ताल्लुक है। अच्छा, इसमें राजा रियाज का मैं आपको बता दूं कि फैसलाबाद में जब इमरान खान साहब पहुंचे हैं और सेहत कार्ड के हवाले से, तो उस तकरीब में भी शिरकत नहीं की राजा रियाज ने। और ये भी कहा गया कि जो यानी एक वक्त आ रहा था कि पार्लियामेंट के अंदर अलग ग्रुप, तरीन ग्रुप बन रहा था, और उसके पार्लियामेंट लीडर के तौर पे नहीं, इस ग्रुप को जो लीड कर रहा होगा, यानी है तहरीक इंसाफ के, तो तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट लीडर अलग होगा, तो क्या इनका अलग होगा। तो ये बात की जा रही थी इनके हवाले से, राजा रियाज साहब के हवाले से। अब आप देखें कि अचानक से एक तर्जुमान सामने आते हैं, जो तरीन ग्रुप साहब के तर्जुमान हैं, अकबर नवानी साहब, सईद अकबर नवानी। अब इनका बयान आ जाता है, टीवी पर आ जाता है कि जनाब हम तो हमेशा तहरीक इंसाफ में थे, पहले भी साथ दिया, अब भी साथ देंगे, तरीन साहब के मामले पर हम तरीन साहब के साथ हैं, इमरान खान साहब के सामने हमने बातें रखी थी, हम तो पार्टी के साथ थे और रहेंगे। ये अब अचानक क्या हो गया? बीच में ऐसा क्या हुआ है दिनों में, घंटों में, कि जनाब तरीन साहब का बंदा ये कह रहा है कि जनाब हम तो हमेशा हुकूमत में थे। ये अचानक क्या हुआ? ये शौक उन्होंने अपोजिशन को दिया है? नहीं जनाब, तरीन साहब को एक शौक मिला है, वो ये
कि ये जो ग्रुप बना और वो ओन चौधरी साहब के घर पर खाना भी हुआ और उन्होंने कहा कि जनाब ज़्यादातर लोग नून लीग में जाने के लिए तैयार हैं। खबरें छपी, आपको याद है ये खबरें छप चुकी हैं कि ज़्यादातर लोग उसमें कह रहे थे कि नून लीग में हमें शामिल हो जाना चाहिए। ज़्यादा लोगों का ये ख्याल था। फिर कुछ का ये ख्याल था, ख़ासतौर पे झंग से जिनका ताल्लुक़ है उस एरिया से, या आप जनूबी पंजाब की साइड कह लें, कि जी हमें अपनी अलग आइडेंटिटी बरकरार रखनी चाहिए, हमारी नेगोशिएटिंग पावर ज़्यादा होगी और इस तरह से। अब उनके लिए भी मसला है कि फ़ाइनल डिसीजन अभी लेना इतनी इसलिए आसान नहीं है कि इलेक्शन तक देखना है कि क्या टिकट तहरीक इंसाफ किस तरफ से मिलते हैं, नहीं मिलते, अगरचे भी चांसेस कम है तो फिर भी हम अलग एक अपना तशख़्ख़ुस रखें तो हम फिर उसी तरह किंग मेकर बन सकते हैं। आप देखें ना कि MQM हो, काफ लीग हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, GD हो, कोई बहुत ज़्यादा सीटें तो उनके पास नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ से कंपेयर किया जाए काफ़ी कम है, लेकिन देखें अहम मौक़ों पर किस तरह ये बिल्कुल बाजू मोड़ सकती हैं किसी भी हुकूमत का। तो ये एक मसला है। अब आप देखें पार्लियामेंट निज़ाम का, वो सदारती निज़ाम में उस तरह नहीं होता, वो एक दफ़ा बन गया तो ठीक है, यहाँ तो हर वक्त अपने इत्तेहादियों को बनाते रहो। खैर, तो उसलिए वो अपनी आइडेंटिटी एक ग्रुप की बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो खबरें छपी वहाँ पर जो बात हुई कि जी हम नून लीग के साथ जाते हैं, नून लीग की तरफ जाते हैं, तो आखिर में तरीन साहब को जनाब सब फैसलों का दे दिया गया इख्तियार। तरीन साहब अपने लेवल पर सारों से कर रहे थे बातचीत, पीपल्स पार्टी से भी, नून लीग से भी, मौलाना से भी, सबसे। तो नून लीग ने क्या किया कि उन्होंने कहा जी 25 लोग हम अपनों को नाराज़ कर दें, यानी 25 MPs 25 हल्कों में जहाँ पर इनके लोग लड़े होंगे। सोचिए ज़रा कि जहाँ पर नून लीग के लोग लड़कर हारे होंगे तहरीक इंसाफ के लोगों से या आज़ाद उम्मीदवार से, तो अब हम उनको जो हारे हैं, जो कुर्बानी दी, उनको साइड पर करें और ये जो जीते हुए हैं इनको 25 को टिकट भी कंफर्म कर दें और 6 उधर MNAs। तो वैसे राजा रियाज का तो काफ़ी हद तक पक्का है कि वो तो जा रहे हैं नून लीग में, इस तरह की बातें हो रही हैं। अच्छा खैर, तो जनाब नून लीग ने क्या किया, वो तो फिर छांगा मांगा सियासत और वो सारी बातें होती हैं। उस तरफ से ये कहा गया है कि जनाब 15 लोगों से डायरेक्ट ही बात कर लें, यानी 25 की जिनकी तरीन साहब कह रहे थे छोड़ो, 25 को किधर से करना है, उनमें जो बेहतरीन हमें सूट करते हैं 15 अपने लिहाज से, आप उसको फंडिंग कह लें, आप देख लें कि वहाँ हमारा कैंडिडेट कोई मजबूत नहीं है, बेहतर है, या कोई उसकी ज़रूरत नहीं अपने कैंडिडेट की, विनिंग कैंडिडेट यही लगेंगे, या नाराज़गी का ज़्यादा खतरा नहीं है, कुछ मैनेज कर लेंगे, जो भी है। नून लीग ने अपना मफाद देखा और उन्होंने उन 15 से डायरेक्ट डील कर ली, डायरेक्ट डायलिंग हो गई, तरीन साहब को कर दिया माइनस। तो इसलिए कहते हैं वो एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि जी आप कभी भी एतबार नहीं कर सकते शरीफ ख़ानदान का, नून लीग की सियासत में ही होता है। तो ये तो अभी साथ लंबा क्या चलना था तरीन साहब का, वो देखें कि अभी बातचीत ही चल रही थी, मुलाकातें चल रही थी, उसी में जनाब गेम डल गई, उन्होंने उन्हीं के ग्रुप को तोड़ दिया। कैसा कमाल है जी, ये भी ज़बरदस्त है। हर कोई दूसरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसमें हुआ। और फिर आप देखिए कि ये जब हुआ तो फिर तो बयान आना ही था तरीन साहब के तर्जुमान का, सईद अकबर नवानी का, कि भाई हम तो हमेशा से तहरीक इंसाफ और हुकूमत के साथ हैं, हम तो कहीं नहीं जा रहे। ये खबरें भी हैं कि कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब से सुलह हो जाए, इमरान खान साहब की कुछ दोबारा बैक चैनल्स हैं जो पहले भी थे तो वो भी चल रहे हैं। इमरान खान साहब के एक अहम आदमी की मुलाकात भी हो चुकी है जहांगीर तरीन साहब से, तो वो चीज़ें भी चल रही हैं। तो जहांगीर तरीन साहब हों या तरीन ग्रुप के दीगर लोग हों, उनको इंगेज किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी, तो ये भी खबरें हैं। तो लिहाजा अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको शायद नून लीग से जो मिल रहा है इस तरह का कह लें धोखा, तो उसके बाद हो सकता है दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ की तरफ से कोशिश हो रही है इंगेज करने की, उसमें कोई पेशरफ्त हो, और जो इनके लोग हैं डायरेक्ट उनकी तरफ से हो रही है तो उसमें पेशरफ्त हो। तभी तो मैंने आपको बता दिया जहांगीर तरीन साहब के तर्जुमान क्या कह रहे हैं, हम तो हमेशा से तहरीक इंसाफ में थे। जनाब आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।